गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 चैप्टर 3 मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मानव विकास के बारे में बड़े क्वेश्चनों पर एक वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम मानव विकास के बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि मानव विकास में कौन कौन से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए छोटे क्वेश्चनों पर अधिक ध्यान दिया गया है। छोटे क्वेश्चन जो हैं वो हमें एनसीईआरटी की बुक से ही याद करने चाहिए, क्योंकि गाइड वगैरह में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए होते हैं। तो मैंने ये जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं ये सभी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? जो भी मानव विकास की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? सबसे पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1990 में प्रस्तुत की गई थी, और उसके बाद से यूएनडीपी जो है वो हर वर्ष मानव विकास संबंधी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। समझ में आया? मानव विकास संबंधी जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पहली रिपोर्ट जो है वो 1990 में प्रस्तुत की गई थी, और उसके बाद हर वर्ष मानव विकास के ऊपर ये रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत जो है वो मानव विकास सूचकांक में पूरे विश्व की जो 189 देश हैं उनमें से भारत 130 के कोटि क्रम पर है, मतलब 130वीं पोजीशन पर भारत है 189 देशों में। ठीक है। तो भारत जो है उसका मानव विकास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ये जो आंकड़े दिए गई हैं ये यूएनडीपी ने 2018 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस पर आधारित है। ठीक है। तो 189 देशों में 130 के क्रम पर भारत आता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में स्कोर किया जाता है। जितने भी जो नंबर दिए जाते हैं वो 0 से 1 के बीच में होते हैं। ठीक है। जैसे 0.4 हो गया, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, इस तरह से दिए गए होते हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच में ही मापा जाता है। भारत जो है वो मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत का ना तो मानव विकास बहुत उच्च है और ना ही जो है वो बहुत निम्न है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को मानव विकास दर्शाने वाले कौन से देशों की श्रेणी में आता है? तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे: उच्च मानव विकास दर्शाने वाले, निम्न, मध्यम, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.640। मैंने बताया ना 0 से 1 के बीच में मापा जाता है, तो इसका मानव विकास कितना है भारत का? 0.6। ठीक है। अब मानव विकास में फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश आता है? तो नॉर्वे देश जो है वो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है। भारत जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? 130वीं पोजीशन पर है, और फर्स्ट पोजीशन पर है नॉर्वे। ठीक है। अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, चाइना है, तो श्रीलंका और चाइना जो है वो मानव विकास में भारत से बहुत आगे हैं। ठीक है। श्रीलंका जो है वो 76 पोजीशन पर है, और चीन जो है वो 86 पोजीशन पर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत का जो कोटि क्रम है वो इन देशों से उच्च है या निम्न है, या कौन से ऐसा देश है जिसका मानव विकास भारत से उच्च है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 देशों के नाम। तो हमें हमारे पड़ोसी देशों के बारे में कम से कम पता होना चाहिए कि उनका मानव विकास जो है वो उच्च है या फिर निम्न है। तो श्रीलंका जो है वो भारत से आगे है, 76 पोजीशन पर है, और चीन जो है वो भी भारत से आगे है। ठीक है। इतना आया समझ में कि जो भी मानव विकास की रिपोर्ट है वो यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, हर साल उसको प्रकाशित करता है। 0 से 1 के बीच में मानव विकास मापा जाता है। भारत जो है वो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों के अंदर आता है। ठीक है।
इसके अलावा नॉर्वे देश जो है वो मानव विकास में प्रथम स्थान पर है, और श्रीलंका और चाइना जो है वो भारत से मानव विकास में आगे हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब बांग्लादेश व पाकिस्तान, ये दोनों देश भारत से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों देश मानव विकास में भारत से निम्न है। ठीक है, भारत से ज्यादा पिछड़े हुए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत का कितना है कोटिक्रम? 130 है, और बांग्लादेश का कोटिक्रम है 136। ठीक है, तो बांग्लादेश का कोटिक्रम जो है वो 136 है, और भारत का जो है वो 130 है। इसके अलावा पाकिस्तान का 150 है। ठीक है, तो भारत जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से उच्च स्थान पर है। ठीक है, उसका मानव विकास इन देशों से उच्च है भारत का। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत की योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। देखो, यूएनडीपी जो है वो मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, लेकिन अब यूएनडीपी की तरह ही भारत का जो योजना आयोग है वो भी मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, यूएनडीपी तो सभी देशों की तैयार करता है, लेकिन भारत जो है वो खुद की तैयार करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग, भारत का योजना आयोग जो योजना बनाता है। ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में बिना ऑप्शन वाले पर्सन भी आएंगे, इसलिए उन पर भी हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखो। ठीक है, तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारत का योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद आता है भारत के अंदर साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद और कोई जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो 2011 की जो डाटाज है यही सबसे लेटेस्ट डाटा माने जाएंगे। ठीक है, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.4%। ठीक है, 04%। तो ये याद रखना है कि भारत की साक्षरता दर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। ठीक है, पॉइंट याद नहीं होते हैं तो हम 74 याद रख सकते हैं। ऑप्शन में 74 या 75% के लगभग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में स्त्री साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में स्त्री साक्षरता दर जो है वो 65% है, इससे 10% कम है, यूं सोच लेते हैं। ठीक है, जो पुरुष और महिलाएं, इसके अंदर पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल हैं, और इसके अंदर सिर्फ महिलाएं शामिल हैं। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, अब भारत के कौन से राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है? कौन से राज्यों में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं? फर्स्ट पोजीशन है केरल की, और सेकंड है मिजोरम की। मिजोरम का नाम बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, फर्स्ट पर केरल, सेकंड पर मिजोरम। कई बार ऑप्शन में केरल नहीं आता है, मिजोरम आ जाता है, और मिजोरम का हमें पता नहीं होता है, तो हमें दोनों नाम याद होने चाहिए। केरल व मिजोरम दोनों ही राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वहां पर लक्षद्वीप जो है वो प्रथम स्थान पर है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, राज्यों में केरल व मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में। ठीक है, अब सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? 63% है। मतलब यहाँ पर 100 में से 63 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी जो 37 लोग बच गए हैं वो अनपढ़ हैं। ठीक है, 37 लोग अनपढ़ है, 100 में से 63 लोग पढ़े हुए हैं। तो बिहार में सबसे अधिक सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, अब भारत का जो योजना आयोग है उसने राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैंने बताया था भारत का योजना आयोग जो है वो भी मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लेकिन वो सिर्फ भारत की करता है। ठीक है, तो उसके अनुसार केरल जो राज्य है वो मानव विकास में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन आएगा, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल। क्यों है? क्योंकि केरल के अंदर साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है। केरल के अंदर सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे
है, इसलिए केरल जो है वो मानव विकास में सबसे उच्च स्तर पर आता है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा राज्य, जो हमारा हरियाणा राज्य है वो कौन से स्थान पर है मानव विकास में, तो वो 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर। ठीक है, हरियाणा राज्य जो है वो मानव विकास में 9वें स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा जो बिहार, उड़ीसा व छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं ये मानव विकास में सबसे निम्न स्तर पर आते हैं। इन देशों का मानव विकास जो है वो सबसे निम्न हुआ है। ठीक है, केरल जो है वो 1st पोजीशन पर है, हरियाणा जो है वो 9th पोजीशन पर है, और जो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है वो मानव विकास में सबसे निम्न स्थान पर है, सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर 74%, महिलाओं की 65, 10% कम है। केरल व मिजोरम में सबसे अधिक साक्षरता है, और लक्षद्वीप में भी सबसे अधिक है, और बिहार में सबसे कम है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी क्वेश्चनों को याद करना है। आगे चलते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? भारत की जो 100% जनसंख्या है उसमें से 22% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके पास अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो 22% या 21.92% हम याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर और बिहार, ये जो 4 राज्य हैं इनमें बहुत अधिक जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30% लोगों के पास जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ये 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, बिहार। छत्तीसगढ़ में तो बल्कि 39% के आसपास है। ठीक है, मतलब 40% लोगों को पास पर्याप्त साधन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से देश, कौन से राज्य जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, तो हमें इन राज्यों के नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसके अंदर दादरा नगर हवेली जो है उसमें 40% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। 100 में से 40 लोग जो है उनके पास जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली, और राज्यों के अंदर बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर और बिहार, इनमें जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। तो लिंग अनुपात में पंजाब और हरियाणा जो है वो सबसे निम्न स्थान पर है। यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात निम्नतम है। मतलब यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है। 0 से 6 आयु वर्ष में 6 वर्ष तक के जो लड़कों की संख्या अधिक है और लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो बहुत कम है पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो हमें पता होना चाहिए। 2011 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है 943 है। ठीक है, 943 का क्या मतलब है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगर पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 943 हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर महिलाएं जो है वो कम है। कितनी कम है? 57 महिलाएं जो है वो कम है। ठीक है, तो ये मानव विकास के कुछ छोटे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को याद करना है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।